11 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो 11 में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला, ठीक है। तो 11 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। देखिए 11 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें 16 लिखा है, 16 की पावर 3/4 लिखा है। तो जैसे 16 की पावर 3/4 लिखा है तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 इस तरीके से निकाल लेंगे। यानी 2 की इसको इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 की पावर 4 इस तरीके से राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो हम 16 की जगह पे हम क्या राइट करेंगे, 2 की पावर 4, ये नहीं 16 लिखा है, ये 2 की पावर 4 लिखा है, इंटू 3/4। ये इंटू में लिख लेते हैं, इसकी पावर 2 की पावर 4 निकली और ये 3/4 क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई में आ जाता है। 2 1/2 माइनस का 1 है, तो इसकी पावर प्लस करने के लिए आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। 2 ऊपर चला जाता है और 1 नीचे आ जाता है, तो 1 नीचे लिखेंगे तो उसे जब डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, इंटू 3 की पावर 0। तो 3 की पावर जब कभी भी किसी नंबर की पावर 0 हो, यानी a की पावर 0 है, तो यहाँ पर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए। अब 2 की पावर 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 2 की पावर 3 प्लस ये 2 से 2 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पर आप 4 राइट कर लीजिए। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, ये 8 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 की पावर 3 है तो यानी यहाँ पर 8 आ जाएगा, ओके। अब हम 11 का ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। 81 जो है वो हम 3 की पावर 4, 81 की जगह पे हम 3 की पावर 4 राइट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 से 27, 27 3 जा 81, यानी 81 की जगह पे आप ये इतना राइट कर सकते हैं। अब ये 3 कितनी बार है, 4 टाइम है, तो उसकी पावर 4 हो जाती है। तो यहीं पर हमने 3 की पावर 4 राइट कर लिया, इनटू में ये 3 की पावर 4 आ जाता है, ठीक है। यानी 3 की पावर 4 81 की जगह पे हमने राइट किया है, और ये 3 की पावर जो 4 था वो हमारा इनटू में आ जाता है, माइनस। अब ये 1/32 माइनस की इसकी पावर -2/5 है, तो पावर माइनस में है तो हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 32 ऊपर आ जाता है, और ये आपका जो होता है, जो पावर होती है वो आपकी प्लस में हो जाती है, 2/5 आ जाएगी, ठीक है। प्लस 8 की पावर 1/3 है, तो आप 8 की जगह पे 2 की पावर 3 और ये 1/3 जो इसकी पावर है वो मल्टीप्लाई में कर लेंगे। 8 की जगह पे यानी 8 को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 3 टाइम। तो 2 की पावर यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, 3 टाइम, ठीक है। ये आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 8 दे रखा है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 कितनी बार, 3 टाइम आ गया। तो वही हमने 2 की पावर 3 राइट कर लिया यहाँ पर, और इनटू में ये आ जाता है 1/3, इनटू में राइट कर लिया हमने यहाँ पर। 1/2 माइनस 1 है, यानी इसकी पावर जो है नेगेटिव है, तो आप इसकी पावर को पॉजिटिव बना लीजिए। 2 ऊपर आ जाता है, 1 नीचे आ जाता है, 1 की इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 ही ऊपर रह जाता है, इनटू 2 की पावर 0 है। तो किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो वहां पर आप 1 राइट करते हैं, ये रूल होता है। यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर, 32 की जगह पे आप 2 की पावर 5 राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 5 राइट कर सकते हैं, इनटू में ये 2 की पावर 5 राइट कर लीजिए। 32 की जगह पे हमने 2 की पावर 5 राइट कर लिया, ठीक है, और ये 2/5 जो था वो मल्टीप्लाई में कर लिया, तो 5 से यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 की पावर 4 नहीं, 3 की पावर ये 3 बचा, माइनस यहाँ पर 2 की पावर 2 बचा, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 1 बचा, तो 1 से कोई मतलब नहीं हुआ, और इनटू में ये 2 बचा, ठीक है। 3 की पावर 3 है तो यहाँ पर 27 आप राइट कर सकते हैं, -2 2 जा 4 हो गया, प्लस
2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये माइनस प्लस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर 12 का फर्स्ट और 12 का सेकंड दो क्वेश्चन 12 में दे रखे हैं। ठीक है, उसमें से ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो 12 का फर्स्ट पहले देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 64 बाई 125 दे रखा है। तो 64 आपका पता है कि यहाँ पर 4 का क्यूब होता है। 64 क्या है 4 का क्यूब होता है, और 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। यहाँ पर 4 का क्यूब ही क्यों किया, यहाँ पर हम 2 को भी कई बार राइट कर सकते थे, है ना। क्यूब इसलिए किया क्योंकि आपका ये 3 पावर में 3 दे रखा है, यानी सॉरी इसकी जो पावर है पूरी तो -2/3 दे रखा है। तो इस अपॉन में जो 3 है इसे हम कैंसिल करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, और ऐसा भी करते हैं कि ये दोनों का क्यूब होता है, 4 या 5 का दोनों ये क्यूब है, तो इस वजह से ये हम क्या करते हैं यहाँ से इन दोनों को हटा के हम 4/5 में क्या करते हैं कि 4/5 में ये क्यूब हम दोनों में लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 64 4/5 का ये क्यूब होता है इंटू -2/3 होता है। ये हमने इसलिए किया था क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो इस वजह से हमने 4/5 किया था। ठीक, डिवाइडेड बाई 201 की 1/256, तो 56 जो और 625 दे रखा है। तो अब 256 देखो यहाँ पर 1 की जो ये पावर दे रखी 1/4 दे रखी, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा यहाँ पर दोनों पर होगा कि इन दोनों की पावर 4 आएगा, इनटू में ये फिर कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो 256 देखो 4 से बन जाएगा, 4 टाइम देख लेते हैं। या फिर आपको हमने एक और तरीका बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए तो ऑटोमेटिक इसकी पता चल जाएगी कितनी पावर, किसकी पावर कितनी बनेगी। तो देख लेते हैं 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 16, 4 6 जा 24, 24। हाँ, तो ये 4 की पावर 5 बन 4 की पावर 4 बन जाएगा, और ये नीचे 5 की पावर, दोनों की पावर क्या बन जाएगा 1/4, और यहाँ पर 1 लिखा ही था। ठीक है, प्लस में ये सभी इसकी पावर जो है 0 है, तो यहाँ पर कितना केवल 1 आ जाएगा। वो हमने बताया था कोई भी नंबर हो जैसे a की पावर 0 है तो वो हमेशा क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, 4/5 -2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4/5 आ जाएगा। ये 5 ऊपर चला जाता है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, +1 आ जाएगा, समझ गए। -2 है, इसे हमें प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, यानी 5/4 कर लेना पड़ता है हमें, इसे 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला जाता है 4 नीचे आ जाता है, ये इसकी पावर प्लस करने के लिए हमने ऐसा किया है। डिवाइडेड बाई, अगर पर डिवाइड है तो इसकी जगह पे क्या हम इंटू लिख के 4/5 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। डिवाइड जब होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 4 ऊपर हो जाता है 5 नीचे आ जाता है। ठीक है, +1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 5 या 25 ये स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25/16 आ जाएगा। 4 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 को 5 बार कैंसिल कर देंगे, यानी 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। यहाँ पर कितना बचा 5/4 +1 बचा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 जा 4 हो जाता है, 5 + 4/4 9/4 आ जाएगा। फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर लेते हैं, 4 2 जा 8 1 4, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो अब हम ये सेकंड वाला 12 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको 12 का फर्स्ट वाला हम पूरा इरेज क्वेश्चन कर देते हैं। 12 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 5n + 3 दे रखा है, हम ये इसे इधर राइट कर लेते हैं। 5n + 3 -6 × 5 की पावर n, n + 1, 9 × 5 की पावर n,
माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n, ये इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पर 5 की पावर n दे रखा है, यहाँ पर भी 5 की पावर n दे रखा है, तो मतलब हम 5 की पावर n कॉमन कर सकते हैं, तो हम इजीली इसे सॉल्यूशन कर लेंगे। लेकिन ऊपर कैसे करेंगे, देखिए 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3, इसे हम जो 5n प्लस 3 है इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए अगर हम 5n इंटू 5 की पावर 3 लिखेंगे तो जब बेस सेम होते हैं, बीच में इंटू का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, बेस एक बार ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इस वजह से 5 की पावर n और 5 की पावर 3 हमने अलग अलग कर लिया, क्योंकि इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं और इसको हम तोड़ के भी राइट कर सकते हैं। -6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, इसको भी हमने ब्रेक कर लिया, 5 की पावर n एक बार राइट किया, फिर 5 की पावर 1 यहाँ पर राइट कर लिया। 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। ठीक है, यहां से 5 की पावर जब n कॉमन कर लेंगे, ठीक है, यहां पर 5 की पावर n जब कॉमन कर लेंगे अंदर, तो क्या बचेगा, 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 बचेगा। ठीक है, 6 इंटू 5 बचेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे भी हम 5 की पावर n कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 9 बचेगा और माइनस 2 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, ये आपका इतना बचेगा। जब यहाँ से 5 की पावर n कॉमन कर लेंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पर 5 की पावर 3 आ गया, 6 बचा और यहाँ पर इंटू 5 बचा। यहाँ पर 5 की पावर n यानी ये कॉमन हो जाता है, अंदर क्या बचा, n बचा, 9 बचा और 2 की पावर 2 बचा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 का क्यूब 125 हो जाता है, माइनस 6 5 जा 30 हो जाता है और यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो 195 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 5 5 5 5 9 जा 45, 19 इसका आंसर आ जाएगा। जो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से 13 का फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 13 का फर्स्ट वाला पहले क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है 64 की पावर 2/3 दे रखा है, इंटू 2 की पावर -2 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0 दे रखा है और ये ब्रैकेट के बाहर -1/2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम 64 जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है हमारा, 64 होता है। आप जब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो आपका 64 आ जाएगा। तो 64 की जगह पे आप राइट कर लीजिए 4 की पावर 3। अब ब्रैकेट के बाहर ये क्या है, 2/3 है, तो हम ये मल्टीप्लाई में राइट कर लेते हैं। 2/3 जो होता है वो हम मल्टीप्लाई में राइट कर लेते हैं, इनटू ये 2 की पावर -2 दे रखा है, तो हम क्या यहाँ पर राइट करेंगे 1/2 की पावर 2। क्यों, ये रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 2/1 होता है तो हम 1 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये पावर जो है इसे हम प्लस बनाने के लिए करते हैं, यानी पॉजिटिव बनाने के लिए करते हैं। डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0, तो ये आपको बहुत अच्छे से भली भांति पता है कि जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वहां पर 1 राइट कर देते हैं। ओके, ये -1/2 समझ गए यहाँ तक। फिर उसके बाद में 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, ये यहाँ पर 4 की पावर 2 आ जाता है, यहाँ पर बचेगा इंटू 1/4, 2 की पावर 2 जो है वो 4 हो जाएगा और डिवाइड जब हम 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 का डिवाइड करेंगे तो वो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, -1/2। यहाँ देखो 4 की पावर 2 है तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, 16 राइट कर देंगे कि नहीं राइट कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी 4 1 जा 4, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। ये ब्रैकेट के बाहर जो -1/2 लिखा है, इसे पावर को, इसकी पावर को हम प्लस करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, यानी
1/4 राइट करेंगे और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, यानी -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए 1/2 राइट करेंगे। अभी 4 जो है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, यहाँ पर 1/4 को हम 2 की पावर, इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया हमने, ये 1/4 की पावर हम क्या करते हैं, ये किसका स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर है, यानी ये जैसे 1/2 है, इसे जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो 1/2 इंटू 1/2, 1 से 1 मल्टीप्लाई, 2 से 2 4, यानी 1/4 की जगह पे हमने 1/2 राइट किया और उसकी पावर 2 राइट कर दिया। ठीक है, और ये 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 13 का ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। 3 की पावर n दे रखा है। अब 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस 1 दे रखा है, यानी तो हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं 3 की पावर 2n प्लस 1। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि 9 का जो ये 9 जो होता है वो हमारा 3 का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर होता है, तो इस वजह से हमने 3 का स्क्वायर राइट कर लिया और n प्लस 1 ब्रैकेट में कर लिया। ओके, अब डिवाइडेड 3 की पावर n माइनस 1 दे रखा है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम वैसे का वैसे राइट कर लेंगे 3n माइनस 1, और इनटू ये यहाँ पर भी हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे और n माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये 9 की जगह पे हम 3 का स्क्वायर कर लिया हमने यहाँ पर, और n माइनस 1 यानी ब्रैकेट में कर लिया, यानी मल्टीप्लाई में कर लेंगे। अब 3 की पावर n दे रखा है, ये अंदर 2 का जो दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा। 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का ही मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। यहाँ पर 3n माइनस 1 इंटू ये भी दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को हम n में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 की पावर 2n, फिर 2 को माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इंटू का साइन लगा है, बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं पावर उनकी हम ऐड कर लेते हैं, उनकी पावर क्या कर लेते हैं हम ऐड कर लेते हैं, यानी n प्लस 2n प्लस 2। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3n माइनस 1, ये बेस सेम है और ऊपर ये जो पावर ये और ये जो दोनों पावर दे रखे हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। रूल आपको पता है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम am प्लस n कर लेंगे। ठीक है, तो ये ठीक है, यानी n माइनस 1 और 2n माइनस 1 2n माइनस 2 को हम ऐड कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखो, फिर उसके बाद में ये कितना निकल के आएगा, n प्लस 2n करेंगे तो 3n हो जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये 3 माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो जाता है माइनस का 3 हो जाएगा, n प्लस 2n कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3n हो जाएगा, तो यहाँ पर 3n माइनस 3 आ जाएगा। मतलब समझ गए, n को जब 2n में ऐड करेंगे तो 3n बन जाएगा, माइनस 1 है माइनस 2 है, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं बट साइन माइनस का आ जाता है। अब यहाँ पर आपको भले यहाँ भाग पता है कि माइनस का है, सॉरी डिवाइड का है, तो हम ये बेस सेम है तो इनकी जो पावर होती है उन्हें हम माइनस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इंटू की जगह पे डिवीजन का साइन लगा दीजिए और यहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पावर जब सेम है इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ पर जो पावर ये दोनों सेम है, बेस सेम है, यानी 3 3 सेम है, तो 1 टाइम ऐड कर लो और ऊपर वालों को हम माइनस कर लेते हैं 3n माइनस 3। ठीक है, यानी ये इन दोनों पावर को यानी हम माइनस कर लेते हैं। अब ये माइनस का साइन लगा है, याद रखना। ठीक है, ये माइनस का है, माइनस का है तो अंदर हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये प्लस का हो जाता है। ठीक है, अब 3n
और 3n ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ तक भी आंसर राइट कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन जो करेंगे तो ये 3 की पावर 5 है, तो 3 यानी 32 आ जाएगा। सॉरी गलत हो जाएगा, 253 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा 243 देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 5 टाइम राइट कर लेंगे। ठीक है, 3 को 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा होता है हमारा 243। ये आपका आंसर आ जाएगा 13 का सेकंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 का। यहीं पर हम 14 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फोर्टीन का फर्स्ट है 2 की पावर 2 रूट में है इंटू ये रूट 4 है, 256 रूट के अंदर यानी 256 है, और ये 364 है, यानी 64 के ऊपर रूट 3 आया है। ठीक है, माइनस 1/2 है और -2 है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो दूसरा वाला भी क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, जस्ट वेट। 14 का सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था 14 का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है 3 की पावर -6/7 हो जाएगा इंटू 4 की पावर -3/7 हो जाएगा, फिर इंटू 9 की पावर 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 2 की पावर 6/7 हो जाएगा, और उसके बाद में दे रखा है 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2, और यहाँ पर साइन कौन कौन से दे रखे हैं प्लस का, ये माइनस का है, ये सब प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 के दो क्वेश्चन है, 14 का फर्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है, 14 का सेकंड ये दे रखा है। इन दोनों क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा ये रूट होता है स्क्वायर रूट है ये। अब इस स्क्वायर रूट को हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है 1/2, यानी किसी की पावर में 1/2 होता है, यानी 2 अब 1/2। अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा है तो हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस रूट का मतलब 1/2 होता है। अगर यहाँ पर 3 होता तो ये 1/3 हो जाता, बट यहाँ पर कितना कुछ नहीं दे रखा है तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। समझ गए, और इसके बाहर कितना 2 दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर कितना निकल के आ जाएगा 2 पूरा निकल के आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आप समझ जाइए कि 2 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, इनटू अब ये किसका रूट में 4 है, तो हमने अभी भी बताया है। यहाँ पर सपोज 256 है, 256, तो अब इसका 256 का क्या करेंगे 1/4 कर लेंगे। अब 256 का निकालोगे तो ये 4 की पावर 4 यानी 256 की जगह पे हम 4/4 और इंटू 1/4 करेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्यूब रूट है, यानी रूट के क्यूब रूट है तो 64 है, तो ये 4 का क्यूब होता है, तो डायरेक्ट आप ऐसे राइट कर लीजिए। चलो मैं बता देता हूँ कि निकालना कैसे है। अगर आपको सपोज निकालना है कि 64 ये क्यूब रूट से निकालना है, तो 64 को हम क्या करते हैं, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी अब हम देख लेते हैं 3 3 का पेयर बना लो। किसका बना लेंगे हम 3 3 का पेयर बना लेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हम इस तरीके से निकाल के, अगर 3 दे रखा है तो 3 का पेयर बना लो, 4 दे रखा होता है तो 4 का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का पेयर यानी 3 दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है, तो हम इसका 3 3 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर बन गया 2 का और दूसरा पेयर बन गया, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी जगह पे पूरा 4/4 राइट कर लेंगे। 1/2 है तो हम इससे क्या करेंगे 2 की पावर 2 कर लेंगे,
इसे माइनस का है ये पावर, तो इसे प्लस का यानी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, यानी 2 को उल्टा कर देते हैं। 2 4 जा 8 आ जाता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आ जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाता है, 16 8 माइनस 16 बाई 4, यहाँ पर माइनस का 8 बाई 4 आ जाएगा, यानी 4 2 जा 8 आ जाएगा, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो माइनस का 2 ऐसे भी आ जाता, 4 2 जा 8 आया, 2 माइनस 4, अब ये 2 छोटा है 4 बड़ा है, इससे जब माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे भी निकाल सकते थे आप। अब ये सेकंड 14 का सेकंड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 14 का ये सेकंड वाला देखिए, 3 की पावर माइनस 6 7 राइट है और 9 की पावर 3 बाई 7 राइट है, तो ये कुछ कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो देखो 3 की पावर माइनस 6 बाई 7 हो जाएगा इंटू, अब ये 4 और 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू माइनस 3 बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये 3 का स्क्वायर है, तो ये ऐसे राइट करेंगे 9 की जगह पे, और इंटू में 3 बाई 7 राइट कर लेंगे। ठीक है, ये 3 बाई 7 है, ये पावर में ही है सब कुछ, इंटू 2 की पावर 6 बाई 7 हो जाएगा। 2 की पावर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 है, तो कभी भी किसी की पावर 0 हो तो 1 राइट कर लेंगे। ये पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 राइट कर लेंगे, यानी रेसिप्रोकल कर लेते हैं और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब जो 3 और 3 मैच कर रहा है, बेस सेम है कि नहीं है, और इनकी पावर क्या होती है, इनटू में है, ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले कर लो, 2 3 जा 6 बाई 7 हो जाएगा, यहाँ पर आप 2 3 जा 6 बाई 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की पावर माइनस 6 बाई 7 है, ठीक है, माइनस 6 बाई 7 है और प्लस 6 बाई 7 है। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो या फिर ऐसे राइट कर, रुक जाओ नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखो 3 की पावर माइनस 6 बाई 7 राइट कर लिया, इंटू में 3 की पावर 6 बाई 7 राइट कर लिया, ये अलग ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 यानी माइनस 6 बाई 7 ये हो जाएगा, इंटू 6 बाई 7 हो जाएगा, मतलब ये राइट कर लिया और ये राइट कर लिया, ये अलग अलग ब्रैकेट में कर लिया। ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है, और 1/2 दे रखा है, 2 की पावर 2 दे रखा है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बेस सेम है और उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 की पावर 0। अब कर लो एक मिनट को, 3 माइनस 6 बाई 7 माइनस प्लस करेंगे, सॉरी 6 बाई 7 हो जाता है, और ये दोनों पावर कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से पावर जब कैंसिल हो जाती हैं तो 2 माइनस 6 बाई 7 और प्लस 6 बाई 7, ये भी पावर दोनों कैंसिल हो जाती हैं। आपका कितना बचेगा, 4 5 जा 20, 21/4 बचेगा। यहाँ पर पूरा 3 की पावर 0 है, इंटू 2 की पावर 0 है, इन दोनों की जगह पे 1 पूरा पूरा आ जाएगा, और यहाँ पर 20/4, ये दोनों की जगह पे 1 आ जाएगा, ये 4 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 4/21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 14 का सेकंड